Hi, good evening, students. How are you? How's your study? I think about it's getting along fine. जैसे कि हमारी सीरीज इंग्लिश ग्रामर में चल रही थी, हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा, उन सभी की डेफिनेशन पढ़ी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा टॉपिक था नाउन। और नाउन में हमने सभी जो नाउन होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। फिर उसके बाद कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं हमारी जो प्रॉपर वे में पर्टिकुलर होती हैं, वो केवल और केवल किसी एक समूह के लिए यूज होती हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कलेक्टिव नाउन्स। सबसे पहला है आपका ए क्राउड ऑफ पीपल, यानी लोगों का जो समूह होता है, यानी लोगों की जो भीड़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? ए क्राउड ऑफ पीपल। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ए हर्ड ऑफ पीपल, नहीं, वो गलत हो जाएगा। जब लोगों के समूह की बात आएगी, लोगों की जो भीड़ का मतलब सेंस निकलेगा, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? क्राउड का प्रयोग करेंगे, ना कि हर्ड का, ना कि ग्रुप का। तो ए क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ या लोगों का झुंड। इससे नेक्स्ट आता है हमारा ए हर्ड ऑफ कैटल। ए हर्ड ऑफ कैटल अर्थात पशुओं का समूह, उसे हम क्या बोलेंगे हमेशा? ए हर्ड ऑफ कैटल। अच्छा, इसे ड्रॉप भी बोला जाता है। हर्ड बोल दो या ड्रॉप बोल दो, ए ड्रॉप ऑफ कैटल या ए हर्ड ऑफ कैटल, दोनों को बोला जा सकता है। या तो हर्ड बोलेंगे या ड्रॉप बोलेंगे, परंतु और तीसरा कोई अन्य नहीं बोलेंगे। इससे नेक्स्ट आते हैं ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों का जो समूह होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? ग्रुप, यानी ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का समूह। इससे नेक्स्ट आता है आपका ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स, जो तारों का समूह होता है हम उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्लस्टर। इससे नेक्स्ट आता है आपका ए गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी ए गैंग ऑफ रॉबर्स। आपने ज्यादातर सुना होगा कि डाकुओं का गैंग आ गया, एक गैंग पकड़ा गया, तो इसलिए ये शब्द जो होता है वो रॉबर्स के लिए प्रयोग होता है। गैंग जो शब्द है वो हमेशा ए गैंग ऑफ रॉबर्स यानी डाकुओं का समूह या डाकुओं का झुंड। इससे नेक्स्ट आता है ए नेस्ट ऑफ आंट्स। आंट्स में चींटियां, यानी नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है जो चींटियां अपना जो घर बनाती हैं उसे हम उसी को नेस्ट बोलते हैं। या फिर जब चींटियां एक समूह में चलती हैं, लाइन में कतार में चलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ए नेस्ट ऑफ आंट्स। अच्छा, स्वार्म भी बोला जाता है आंट्स के लिए, ए स्वार्म ऑफ आंट्स, ये भी हमारा सही होता है। ये ए ड्रॉप ऑफ कैटल आपको बता ही दिया, यानी पशुओं का झुंड, मवेशियों का झुंड जिसे कहते हैं। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, ये होता है इवेंट्स में होती हैं घटनाएं, यानी घटनाओं का जो क्रम होता है। सीरीज, सीरीज का मतलब हो गया क्रम, यानी एक समूह ही हो गया, समूह को ही सीरीज कह रहे हैं यहाँ पर। क्रम को, क्रम हो या समूह हो, यानी ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी घटनाओं का जो क्रम होता है, लगातार घटनाएं घटित होती जाती हैं तो वो एक क्रम हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सीरीज बोलते हैं। इससे नेक्स्ट आता है ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, यानी बंडल जो गट्ठर होते हैं, यानी कपड़ों को किसमें लाया जाता है? या तो उसे थान बोलते हैं या फिर उसे गट्ठर बोलते हैं। तो ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स का मतलब हो गया यानी कपड़ों का गट्ठर या कपड़ों का थान। अच्छा, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी जो पक्षियों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इससे नेक्स्ट आता है ए ट्रूप ऑफ डांसर्स, यानी जो नर्तकों, यानी जो नृत्य करते हैं, यानी जो डांसर होते हैं, उनका जो समूह होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ए ट्रूप ऑफ डांसर्स। ट्रूप और ट्रूप में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि ट्रूप बोला जाता है चिल्ड्रंस के लिए, यानी ए ट्रूप ऑफ डांसर्स का, सॉरी, ए ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, ये स्पेलिंग अलग है, और ये ट्रूप ऑफ डांसर्स ये स्पेलिंग अलग है। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसे हमें थोड़ा सा ध्यान से, यानी थोड़ा सीरियस लेना है। इससे नेक्स्ट आता है ए ज्यूरी ऑफ जजेस। इसका मतलब होता है यानी जितने भी जज होते हैं, जजों की जो बेंच होती है जिसे हम बेंच बोलते हैं, ए ज्यूरी ऑफ जजेस बोलते हैं। जहाँ पर जजों का जो एक झुंड होता है, जज जहाँ एकत्रित होते हैं जिसे हम बेंच बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ए ज्यूरी ऑफ जजेस।
ए ट्रुप ऑफ चिल्ड्रन, ये हो ही गया बच्चों का समूह। इससे नेक्स्ट आता है ए क्वीवर ऑफ एरोज। आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरोज जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ए क्वीवर ऑफ एरोज, यानी हमारे जो तीर होते हैं, तीरों का या बाणों का जो झुंड होता है वो एकत्रित हुए रखे रहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वीवर। आपने देखा होगा जो धनुर्धारी होते हैं उनके पीछे एक बॉक्स टंगा हुआ रहता है पीछे, तो उसे ही हम क्वीवर बोलते हैं, ए क्वीवर ऑफ एरोज। अच्छा, इससे नेक्स्ट आता है ए सूट ऑफ रूम्स। ए सूट ऑफ रूम्स का मतलब होता है कमरों का जो सेट होता है उसे हम सूट बोलते हैं। कमरों का जो समूह होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे। इससे नेक्स्ट आते हैं हम ए पाइल ऑफ बुक्स। जो बुक्स का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाइल, यानी पुस्तकों की श्रृंखला या पुस्तकों का समूह, ये पुस्तकों का गट्ठर, ए पाइल ऑफ बुक्स। इससे नेक्स्ट आता है ए पील ऑफ लाफ्टर्स, यानी जो हंसने वाले जो हंसोड़े होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसे हम पील ऑफ लाफ्टर्स बोलते हैं। ए चेन ऑफ माउंटेन्स, यानी जो कतारें होती हैं या श्रेणियां होती हैं जो पर्वतों की या पहाड़ों की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ए चेन ऑफ माउंटेन्स। इससे नेक्स्ट आता है हमारा ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। क्या स्टूडेंट्स, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, आपने सुना होगा बैंड बाजा, तो उसी का ये रूप है, यानी ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। जितने भी हमारे म्यूजिशियंस होते हैं, गायकार होते हैं या बैंड वाले जो होते हैं वो ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कहलाते हैं, तभी तो बैंड बोला जाता है उसे। अच्छा, ए कोर्स, COURS, कोर्स, ए कोर्स ऑफ स्टडी। स्टडी का मतलब हो गया पढ़ाई, पढ़ाई का जो क्रम होता है उसे हम ए कोर्स ऑफ स्टडी बोलते हैं। इससे नेक्स्ट आता है ए वॉली ऑफ शॉट्स। शॉट्स में से होती हैं गोलियां, गोलियों की जो बौछार होती है, कहते नहीं गोलियों की बौछार कर दी उसने, तो ए वॉली ऑफ शॉट्स, ये हो गया। इससे नेक्स्ट आता है ए वॉली ऑफ एरोज। अब यहाँ पर वॉली का मतलब है बौछार करना, वर्षा करना, यानी लगातार तीर पर तीर छोड़ना, ए वैली ऑफ एरोज, यानी बाणों की वर्षा करना। और यहाँ पर क्या था, ए क्वीवर ऑफ एरोज, यहाँ पर जो हमारे बाण हैं वो एक जगह रखे हुए हैं और यहाँ पर एक के बाद एक छोड़ा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स ए सैफ ऑफ ग्रेन्स। इसे क्या बोलते हैं, ए सैफ ऑफ ग्रेन्स, यानी अनाज का जो गट्ठर होता है हम उसे क्या बोलते हैं, सैफ बोलते हैं। इससे नेक्स्ट आता है ए हीप ऑफ डस्ट। आपके जितने भी जैसे डस्ट, डस्ट माने क्या होती है, धूल। सॉइल, सॉइल में क्या होती है, मिट्टी, उसे भी यानी ए हीप ऑफ सॉइल बोल सकते हैं। ए हीप ऑफ सैंड, सैंड माने भी क्या होती है, वही धूल होती है। गार्बेज, गार्बेज में कूड़ा कचरा, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, ए हीप ऑफ डस्ट, ए हीप ऑफ सैंड, ए हीप ऑफ गार्बेज, इस तरीके से, यानी जिसका जो ढेर टाइप में जो होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हीप। इससे नेक्स्ट आता है ए बंच ऑफ कीज, यानी चाबियों का जो गुच्छा होता है हम उसे क्या बोलते हैं, ए बंच ऑफ कीज। अच्छा, एक अंगूर होता है यानी ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी अंगूरों का भी गुच्छा होता है, उसे भी गुच्छा ही बोलते हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, बिल्कुल। अच्छा, ए गैलेक्सी, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी तारों का जो समूह होता है उसे भी हम क्या कहते हैं, गैलेक्सी भी बोल सकते हैं। अच्छा, इससे जो नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट ए फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी जो जहाजों का जो बेड़ा होता है उसे हिंदी में क्या कहते हैं, बेड़ा, यानी जहाजी बेड़ा जो होता है उसे ए फ्लीट ऑफ शिप्स बोला जाता है। इससे नेक्स्ट है ए कॉवेरी ऑफ पैट्रिस, यानी जितने भी आपके पैट्रिस का मतलब हो गया तीतर, तीतरों का जो झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉवेरी। इससे नेक्स्ट आता है ए सॉल ऑफ फिश। ए सॉल ऑफ फिश का मतलब मछलियों का जो झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए सॉल ऑफ फिश। इससे नेक्स्ट आता है ए कोयर ऑफ सिंगर्स, यानी जितने भी हमारे गायक होते हैं या गायकों का जो झुंड या ग्रुप जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोयर, क्या बोलते हैं, कोयर। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है, ए कोयर ऑफ सिंगर्स। इससे नेक्स्ट आता है ए हर्ड ऑफ स्वैन। ए हर्ड ऑफ स्वैन का मीन्स हो गया यानी सुअरों का जो झुंड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए हर्ड ऑफ स्वैन। इससे नेक्स्ट आता है ए टफ्ट ऑफ ग्रास, यानी घास का जो गट्ठर होता है हम उसे क्या बोलते हैं, ए टफ्ट, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, टफ्ट। इससे नेक्स्ट आता है ए बैंड ऑफ नोमैड्स।
नोमेड्स का मतलब होता है यहाँ पर जो घुमक्कड़ होते हैं, जो घूमते रहते हैं इधर उधर, कुछ ना कुछ भ्रमण करते रहते हैं, उसको हम उनको क्या कहते हैं हम? ए बैंड ऑफ नोमैड्स। इससे नेक्स्ट आता है ए लॉक ऑफ हेयर। बालों की जो लट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ए लॉक ऑफ हेयर, यानी बालों की एक लट। ए सूट ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का जो सूट होता है उसे हम सेट बोलते हैं, यानी फर्नीचर का सेट बोलते हैं उसे, यानी अच्छा। ए बेबी, BEVY ए बेबी ऑफ लेडीज, यानी भद्र नारियों का जो ग्रुप होता है, जो समूह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ए बेबी ऑफ लेडीज। इससे नेक्स्ट आता है ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब हो गया सीढ़ियां, सीढ़ियों का जो क्रम होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। इससे नेक्स्ट आता है आपका ए रे ऑफ लाइट, यानी जो प्रकाश की किरणों का जो पुंज होता है, हम जिसे हम प्रकाश पुंज बोलते हैं, ए रे ऑफ लाइट बोलेंगे उसे। ए पेयर ऑफ शूज, यानी जितनी भी वस्तुएं हमारी टू पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, जिनके टू पार्ट्स होते हैं, उनको ज्यादातर हम किस में यूज करते हैं? ए पेयर ऑफ शूज, सॉक्स। सॉक्स में क्या होता है? जो मोजे होते हैं। स्लीपर्स, चप्पल है जो होती हैं। तो कहने का मतलब जिनके टू पेयर होते हैं उसको पेयर में यूज करते हैं। ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज सॉक्स, ए पेयर ऑफ स्लीपर्स। अच्छा। ए ब्रास ऑफ पीजन्स, कबूतरों का जो झुंड होता है हम उसे क्या बोलते हैं? ए ब्रास। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ब्रास। अच्छा, जिनकी जो फांकें होती हैं, कतारें होती हैं, कतली होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, यानी रोटियों के टुकड़े या फांक। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास आपकी वही घास हो गई। घास की जो पत्तियां होती हैं या तिनके जिन्हें बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लेड, यानी ए ब्लेड ऑफ ग्रास। अच्छा, इससे नेक्स्ट आता है आपका ए गस्ट ऑफ विंड। विंड में हवा, हवा का जो एक झोंका होता है हम उसे क्या बोलते हैं? गस्ट बोलते हैं। ए गस्ट ऑफ विंड, हवा का एक झोंका। इससे नेक्स्ट आता है ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जितने भी निर्देशक होते हैं उनको उनको उनके जो ग्रुप को बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? बोर्ड बोला जाता है। अच्छा, इससे और भी कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जिनको मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ इतना करना है कि इनको एक बार लिखना है और प्लस साथ में इनकी हिंदी भी आपको लिखनी है। और वैसे हिंदी ना भी लिख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये जो पहला वाला है, ए के बाद में जो आने वाला है, ये आपके ग्रुप या समूह को इंडिकेट करेंगे। और इसकी आप जानते हो कि ग्रेन्स माने अनाज होता है, कीज में चाबियां होती हैं, पैट्रिज में तीतर होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाली हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।